में पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ गया है, जिससे देखते हुए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कई कदम उठा रहा है और लोगों से कहीं भी पानी जमा न होने की अपील कर रहा है। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो हेड कपिल गौर ने गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुने आप भी। देश में अब हर तरफ मानसून की दस्तक दिखाई दे रही है। ऐसे में गुरुग्राम में भी लगातार पिछले 4 से 5 दिन से बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश का मौसम शुरू हो गया है और शुरू होने जा रहा है मच्छरों का आतंक भी। तो मच्छरों के आने से बारिश के मौसम में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं, जिनका फैलाव ज़्यादा होता है। तो इस बारिश में किस प्रकार से लोग मच्छरों से सावधान रह सकते हैं, डेंगू मलेरिया से बच सकते हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी साथ में, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बारिश का सीजन शुरू हो गया है। गुरुग्राम में भी पिछले 4-5 दिनों से हमने देखा बारिश लगातार हो रही है, तो मच्छर ऐसे में पनपते हैं। क्या करें लोग बाग जिनसे कि मलेरिया और डेंगू से बचा जा सके? बिल्कुल, बारिश के सीज़न के साथ जो पर्टिकुलरली सीजनल वाटर बॉडीज़ होती हैं वो उभर कर सामने आ जाती हैं, और उसमें अगर ये कहा जाए तो डेंगू या मलेरिया का मच्छर पनपने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जुलाई का तो महीना जो है वो डेंगू रोधी मंथ के रूप में या मासिक डेंगू रोगी मंथ मनाया जा रहा है। तो इसके अलावा इसकी बारिश की वजह से जो वीड खास करके या ऐसी घास और वो पैदा हो जाती हैं, उनमें भी मच्छरों का बढ़ने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। इसको देखते हुए हमने सभी विभागों के साथ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में डिस्कस किया था, जिसमें चाहे वो रोडवेज हो, चाहे एमसीजी हो, और चाहे वन विभाग हो, चाहे फिशरी डिपार्टमेंट हो, क्योंकि फिशरी से हम गम्बूजी या फिश एक्सेट्रा लेते हैं, एमसीजी से हम फॉगिंग और बाकी जो पानी का ठहराव है उसको ख़त्म करने में उसकी मदद लेते हैं। रोडवेज़ को हम जीएम रोडवेज से हम हेल्प लेते हैं। जो पुराने टायर हैं या ऐसी जगह पर जहां पानी का भराव हो सकता है पुरानी गाड़ियों में या बसों में, उनको हम आईसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, आपने देखा होगा पूरे शहर में हमने डेंगू से बचने के लिए पोस्टर्स भी लगाए हैं, जिसमें ना केवल हम ड्राई डे या प्रत्येक संडे को ड्राई डे मनाने की बात करते हैं, या किसी भी छुट्टी के दिन आप अपने घर में जो भी हैं, चाहे वो कूलर हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ें हों जिनमें पानी, फ्रेश वाटर या किसी भी पानी का ठहराव हो सकता है, उसको गिराकर उसको सुखा पाएँ, ताकि आपको वहाँ पर लार्वा या मच्छर ना पनपे। सर, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंगू मलेरिया में बुखार जब होता है और एक जो वायरल बुखार बारिश के मौसम में हम देखते हैं, तो उसमें अपने आप से भी कुछ मेडिसिन वो ले लेते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम सिर्फ एक ही सलाह देंगे कि आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना दवा ना लें, और अगर आपको दवा लेनी भी पड़ती है तो तीनों में एक खास बात यह है कि आप सिर्फ पैरासीटामोल, जिसको कहते हैं नामक दवाई, जो सिर्फ बुखार उतारने के लिए होती है, वो दिन में आप 500 से 650 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ वाली दिन में 3 से या 4 बार ले लें। आखिरी सवाल आपसे, गुरुग्राम में कोविड जो है अब केसेस ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं आप, जो हमने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया था, आपने खुद बताया था, क्या वैक्सीनेशन की दर उसी स्पीड से चल रही है या उसमें कुछ कमी आई है, या फिर और ज़्यादा कुछ प्लान क्या है गुरुग्राम के लिए कोविड से निपटने की तैयारी? अभी तक वैक्सीनेशन में हम प्रदेश में सबसे आगे हैं ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में, चाहे वो 12 से 14 की हो और चाहे वो बूस्टर डोज की भी हो। और अभी हर घर दस्तक अभियान 2 चल भी रहा, उसमें भी हमने सबसे ज़्यादा डोजेज लगाई हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब हम उसमें भी पहुंचे हुए हैं। अब हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे, आज से खुल ही गए हैं, बल्कि ज़्यादातर स्कूल आज से खुल जाएंगे 4 तारीख से, और कुछ इक्का दुक्का स्कूल जो है वो 11 तारीख तक यानी अगले सोमवार तक खुल जाएंगे। तो अभी हमारा अभियान ये रहेगा कि 15 से 18 में और 14 से 17 में, जो खास करके 12 से लेके मैं बात करूं, जिनकी टोटल 12 से 17 साल के ग्रुप की टोटल बात करूं, हम चाहेंगे कि एटलीस्ट इन सभी को जुलाई माह में हम पहली डोज जरूर लगा पाएँ, और जहां तक संभव हो सके आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर, अगस्त
नहीं तो सितंबर तक हम दूसरी डोज भी इन सभी बच्चों को 12 से ऊपर के लगा पाएँ। और साथ में सभी लोगों को एक आह्वान करेंगे कि हर घर दस्तक में जहाँ टीम जा रही है उनका सहयोग करें, अन्यथा हमारे यहाँ जो भी कैंप है वहाँ पर लगाएं। और बूस्टर डोज के लिए आपके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपनी बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये अभी साबित हो चुका है कि वैक्सीनेशन से ही कोविड पर कंट्रोल या नियंत्रण पाया जा सकता है। नियंत्रण के अलावा अगर यदि आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो भी जाता है तो कोई मोर्टेलिटी या मोर्बिडिटी यानी ये कहूँ उससे जो नुकसान, जान माल का नुकसान जो है वो नहीं होता। बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव से हमने बात की थी, सीएमओ गुड़गांव हैं। उन्होंने बताया है कि बारिश के मौसम में, मानसून के सीज़न में किस प्रकार से मच्छरों से और ख़ास करके डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए लोग क्या उपाय कर सकते हैं, और इस बात पर खास गौर किया है कि कोई भी दवाई बिना अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़।